नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये पेपर हमारा हुआ था F12 का, रीजनिंग का, और ये सेकंड नंबर का पेपर था। इसमें 50 तक के एग्जाम्पल नरेश जी ने सॉल्व करा दिए थे, और 50 के बाद वाले एग्जाम्पल जो है आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले 51 नंबर का एग्जाम्पल था, मिसिंग नंबर से था। इसमें सीरीज का पता करना है, क्रम क्या है, और उसके अनुसार आंसर आपको लाना है। तो यहाँ से 19 है और 78 है। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है 19 और 78। अब इससे 20 या 19 और 20 से 78 लाना है, तो क्या क्रम रहेगा वो एक बार देखना है आपको। तो देखो पूरी क्लास, 19 प्लस 20 बराबर आता है 38। 38 से 78 कैसे ला सकते हैं? 19 है ये, 19 39 आ रहा है, 39 आ रहा है। 39 से 78 लाना है, कैसे ला सकते हैं? डबल करके ला सकते हैं। उसी क्रम में सेकंड वाला है, उसी क्रम में आंसर 16 प्लस 23, 29 का डबल, आंसर 58। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। 52, ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर पूछा है आंसर क्या आएगा। तो देखिए, कोई गाय कुर्सी नहीं है। गाय की मना है बेटा किससे? कुर्सी से। कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सी मेज हैं, सभी कुर्सी जो हैं वो मेज हैं। ठीक है, अब पहला चेक करें, कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं, ये वाली बात तो सही है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ वाली कंडीशन सही होती है। कुछ मेज गाय हैं, ये जो है सेकंड वाला जो है वो अभी तक हमारे पास में क्लियर नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कोई मेज गाय नहीं है, कुछ मेज गाय हैं और कोई मेज गाय नहीं है। कुछ मेज गाय हैं और कुछ मेज गाय हैं और कोई गाय मेज नहीं है, इसमें या तो वाली कंडीशन। ठीक है, और कुछ कुर्सी गाय हैं, कुछ कुर्सी गाय हैं, इसकी तो मना है कुर्सी की गाय से, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो केवल फर्स्ट या तो सेकंड या फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस कारण से आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। डी आंसर जो है करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है कि जैनब जो है शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ती है, और फिर 185 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है। उसके बाद 135 जो है 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, 180 फिर क्लॉकवाइज घूमती है। इसका अगर टोटल करें तो यहाँ से 0 और 270, यहाँ से टोटल करें 5 और 1 और यहाँ से। ठीक है, और दोनों का अगर अंतर निकालते हैं तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आता है। अब उसका मुंह उत्तर पूरब दिशा में है। ठीक है, मुड़ने के बाद में उत्तर पूरब दिशा में, मैप बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब इसका मुंह जो है उत्तर पूरब दिशा में मुड़ने के बाद में, तो जैनब का मुख किस दिशा में था? प्रारंभिक स्थिति पूछी है, तो जाहिर सी बात है ये चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर। तो वापस लाना पड़ेगा इसको। ठीक है, और वापस लाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, ईस्ट पूरब। क्योंकि अंतिम स्थिति दे रखी है, प्रारंभिक स्थिति पूछी है, इसलिए सही इसका जो आंसर होगा वो होगा ईस्ट पूरब। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं आगे। किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों को सर्वेक्षण किया ताकि ये पता कर सके कि कितने लोग मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। तो गोले बेटा दो बनेंगे, एक तो बनाओगे मुंबई का, ठीक है, एक बनाओगे बेंगलुरु। आपसे कह रहा है कि 31 लोग मुंबई आए थे, ठीक है, 26 लोग बेंगलुरु और 12 दोनों शहर। केवल मुंबई निकालना है, केवल मुझे मुंबई निकालना है। तो कितना आएगा? 19 आएगा। सही है भाई। और केवल बेंगलुरु निकालना है तो कितना आएगा बेटा? 14 आएगा। तो आपसे कह रहा है उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो मुंबई गए थे ना बेंगलुरु गए थे। इन सब का टोटल कर लो 19, और इन दोनों का टोटल आ गया बेटा 26।
ठीक है। तो यहाँ से 15 और यहाँ से 45, तो 100 टोटल थे। 45 ट्रेवल करने वाले, नहीं करने वाले कितने आएंगे 55, यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी ये टेस्ट पेपर की जो सॉल्यूशन है आप तक पहुंचते रहेंगे मेरे। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, आज ही रीजनिंग ऋषि सर नाम की एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। और नॉमिनल चार्ज में सारे कोर्सेज दे रखे हैं, ट्रिक दे रखी है, टेस्ट सीरीज दे रखी है, उनका फ़ायदा लीजिए। बढ़ते हैं आगे। सभी कुत्ते किताबें हैं, सभी कुत्ते किताबें हैं, सभी किताबें चित्र हैं। सभी किताबें क्या हैं बेटा? चित्र हैं। ये डायग्राम है। अब पहला कह रहा है सभी कुत्ते चित्र हैं, ये बात सही है। सभी किताबें कुत्ते हैं, बाहर से अंदर गलत है। सभी चित्र कुत्ते हैं, ये भी गलत है। कुछ चित्र किताबें हैं, ये बात सही है। तो सेकंड और फोर्थ वाला जो है वो सही है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 55 का आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर जो सही था फर्स्ट और फोर्थ था। अच्छा, डी में जो है वो सेकंड और फोर्थ दे रखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ए ऑप्शन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज क्या होगा? मिरर इमेज की बात करें कि जब ये राइट में है तो ये लेफ्ट में होगा। पहली बात तो सी आंसर इसका हो नहीं सकता, है ना। दूसरी बात करें हम यहाँ से, तो इसमें एस ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एस का मुंह है जो चेंज होता है मिरर और वाटर इमेज में, तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। फिर कह रहा है सभी चूहे गाय हैं, सभी चूहे जो हैं वो गाय हैं। सभी गाय तोता हैं, सभी गाय जो हैं वो तोता हैं। ठीक है, पहला सभी कुत्ते तोता हैं, सभी कुत्ते तोता हैं, हाँ हैं। कुछ तोते कुत्ते हैं, ये सही है। कुछ गाय कुत्ते हैं, ये भी सही है। और सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं, बाहर से अंदर, ये गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो आना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आगे लिखा है कि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने खड़ी हैं। तो सूर्यास्त की बात कर रहा है, पश्चिम में सूरज बनेगा, इसका फाइनल है। लोपा और कृतिका, इनमें से एक तो बेटा लोपा है, एक कृतिका है। परछाई विपरीत दिशा में पड़ती है, बताया था क्लास के अंदर। आपसे कह रहा है कि लोपा छाया, यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ रही है, कृतिका के दाईं ओर, तो इसको कृतिका मानते हैं, तो कृतिका का राइट इधर होगा और ये कौन हो जाएगी बेटा? लोपा। तो कृतिका का मुंह किधर है? नॉर्थ उत्तर में है, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होने वाला है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आगे अगला एग्जाम्पल क्या है वो देख लो। ये लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है, कथन एवं कार्यवाही से रिलेटेड एग्जाम्पल है, और इसकी बात करेंगे हम। यहाँ पर लिखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। ठीक है भाई, ये रोग है श्वास संबंधी, और कुछ महीनों के दौरान तटीय क्षेत्र शहर के बहुत से लोग, ठीक है, ये समस्या है। कार्रवाई क्या है इसकी? प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक दल भेजना चाहिए। बिल्कुल, जब समस्या आ रही है तो सरकार का काम है वो सरकार करे। तो पहली कार्रवाई जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं कि ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए, उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सांस की बीमारी जो है वो फैल सकती है, इसलिए उनको अलग से वार्ड में सभी को इकट्ठा करें और उनका उचित इलाज जो है वो सरकार करे। तो दोनों ही कार्रवाइयाँ सही हैं, तो डी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका माना जाएगा। बढ़ते आगे, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का है, ये भी कार्रवाई का है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। शुरू कर रहे हैं, देखो। हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों ने नया टेलीकॉम
टेलीफोन कनेक्शन लेने चाहने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अच्छा, नए कनेक्शन नहीं ले रहे हैं सरकारी टेलीफोन के, है ना। क्या करना चाहिए सरकार को जिससे कनेक्शन ले लें लोग बाग? पहला, सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्कालिक एक समिति स्थापित करनी चाहिए, उचित कार्रवाई पहली। सेकंड, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनी को आयोजित मूल्यवली से बनी नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। बिल्कुल, नए नए ऐड दो, नया उनको बेनिफिट दो कि भैया अगर नया कनेक्शन लेते हैं तो उनको ये फ़ायदा होगा, इतना वैलिडिटी मिलेगी और उनके लिए ये सुविधा रहेगी। तो ये दोनों ही कार्रवाई जो है वो सही है। इसका भी जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 60 हो चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 61, इसको भी पढ़ लेते हैं। जंगल में जाते हुए एक ट्रक के प्रातःकाल सड़क के किनारे सोते हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। सड़क किनारे जो लोग थे उनको घायल कर दिया है ट्रक वाले ने। कार्रवाई क्या होगी इसकी? स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वाले पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नहीं, ये कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है भाई, कि तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, ये कोई कार्रवाई नहीं है। तेज गति से चलने वाली ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक विचार किया जाना चाहिए, उचित कार्रवाई। सेकंड जो है वो सही आंसर है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो उचित कार्रवाई कौन सी है यहाँ पर? सेकंड वाली उचित कार्रवाई है। बढ़ते हैं आगे। शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है और एक सुबह वह अपने घर से टहलना प्रारंभ करती है। उत्तर में 40 जाती है, यहाँ से चला रहा हूँ बेटा, उत्तर में 40 जा रही है, फिर दाईं ओर मुड़कर 60 जा रही है, उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 जा रही है और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है घर से कितनी दूरी पर है? 30 और 60, 90 पे बेटा। डी ऑप्शन जो है 62 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, डी आंसर करेक्ट है इसका। अब बढ़ते हैं आगे, 63 की बात करते हैं। ये 63 है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहाँ से चला रहा हूँ, x किलोमीटर पश्चिम की ओर साइकिल चला दिया, ठीक है। और दाएं मुड़ता है कार्यालय पहुंचने के लिए, y किलोमीटर साइकिल चलाता है। ये कार्यालय पहुंच गया, ये x किलोमीटर और ये y किलोमीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है x से y की दूरी जो है, न्यूनतम दूरी जो है वो 13 है, यानी 90 डिग्री बन गया। पाइथागोरस जानते ही हो आप। तो आपसे पूछ रहा है ये दूरी कितनी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर x की दूरी 12 मान लो और इसकी 5 मान लो, क्योंकि 12 और 5 से ही 13 आ सकता है। कैसे आ सकता है सुनो, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, शुरू से लिखता हूँ, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 बराबर 169 इजकल टू 13 किलोमीटर। ऑप्शन जो आप देखे आएंगे वो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 63 है। अगला कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद का चयन करिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ओके, सीरीज बनी हुई है ऊपर, कौन सा संबंधित नहीं है? क्यू और 6 को देखो बेटा, Q और 6 के बीच में कितने हैं? 3। UB के बीच में कितने बेटा? UB के बीच में भी 3 है। और TE के बीच में कितने? TE के बीच में 2 हैं। ZO के बीच में कितने? ZO के बीच में भी 3 है। कौन सा संबंधित नहीं है? TE जो है वो सीरीज से संबंधित नहीं है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। 64 हो चुके। 65 में कह रहा है कि A और B के स्थान पर इन तीनों पासों को देखते हुए ए और बी के स्थान पर क्या आ सकता है, ये पूछ रहा है। पहले दूसरे में अगर मैं देखता हूँ तो कॉमन देखना है, एक के नीचे एक, और कॉमन से चलना है आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो 4 और 6 यहाँ से चलोगे बेटा, 3 और 2 विपरीत विपरीत, और इसके क्या है बेटा 5। जब इधर वाली सतह पे 5 है तो सामने कौन आएगा बेटा? 1 आएगा। 5 के विपरीत क्या है? 1 आएगा। तो ए और बी के स्थान पर क्या आ सकता है वो आपसे पूछ रहा है। तो ए और बी के स्थान पर देखो, मेरी बात सुनो, जब 5 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 1 है, तो ए और बी के स्थान पर 1 तो नहीं आएगा। जिस ऑप्शन में 1 लिखा होगा वो गलत है, उसको आप हटा दीजिए
और जो रह जाएंगे ऑप्शन वही आंसर आएंगे। किस ऑप्शन पे एक लिखा है चेक करें। डी में एक लिखा है, सी में एक लिखा है, बी में एक लिखा है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। तो संभावित अंक कौन से आ सकते हैं? 2 और 3। तो एक ही जगह जो संभावित अंक आ सकते हैं वो 2 और 3 होंगे। वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उन सभी में शेयर करो। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहित बिंदु ए से उत्तर में 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से चला रहा हूँ बेटा रोहित को 3 किलोमीटर उत्तर में। बाएं मुड़कर 4 जाता है, लो भाई। उसके बाद बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर नीचे, और उसके बाद में फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, लो भाई 4 किलोमीटर, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। अब कह रहा है फिर बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए और दूरी कितनी है। तो बेटा ये 3, तो बची हुई भी 3, और ये ऊपर होता है नॉर्थ उत्तर, उत्तर में 3, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल था ये। अगला 67 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक 66 तक करा दिए थे। 67 में क्या कह रहा है? प्रियंक पुत्र है जीवन के पिता की बहन का। जीवन के पिता की जो बहन होगी उसके पुत्र का नाम है प्रियंक। ठीक है। उषा का, विनोद पुत्र है उषा का जो सनी की माँ है तथा जीवन की दादी है। जीवन की दादी, पिता के पिता, दादा, और इसकी जो वाइफ होगी वो दादी होगी। लिखा है कि विनोद पुत्र है उषा का जो सनी की माँ, सनी की माँ कौन है? तथा जीवन की दादी है, सनी की माँ। तो ये उषा सनी की तो माँ है और जीवन की दादी है, तो ये सनी लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, या इसका भाई हो सकता है सनी, देख लेंगे अभी। और विनोद पुत्र है उषा का, विनोद पुत्र है उषा का। ये विनोद, ये भी विनोद हो सकता है, ये भी हो सकता है, देख लेंगे। चलो आगे लिखा है पवन कलिका का पिता है। पवन जो है वो कलिका का पिता है तथा प्रियंका नाना है, प्रियंका नाना है। पवन, पवन जो है कलिका का पिता है, तो ये कलिका हो जाएगी बहन। ठीक है, कलिका का पिता है तथा प्रियंका नाना है। उषा पवन की पत्नी है, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो आपसे पूछा है तो सनी की पत्नी, सनी की जो पत्नी आएगी, ये इसके बगल में, ये सनी की पत्नी है। सनी की पत्नी का कलिका से क्या संबंध है? सनी की जो पत्नी है वो कलिका की कौन है बेटा? भाभी है, सिस्टर इन लॉ, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होगा। तो सनी की लगेगी ये भाभी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 67 हो चुके हैं। 68 नंबर का एग्जाम्पल है, सीरीज का पता करना है, सीरीज क्या चल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो बी का नंबर देखो 2 लिखा हुआ है, यू का 21 लिखा हुआ है, आई का 9, एल का 12, डी का 4। तो रियल नंबर लिखने हैं इनके। एस का आप जानते हो 19, के का 11, वाई का 25, एस का 19, सी का 3, आर का 18, 1, 16, 5, 18। तो 19, 11, 25, 19, 3, 18, 1, 16, 5, 18, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं, सभी क्लर्क जो हैं वो टाइपिस्ट हैं बेटा, टाइपिस्ट। फिर कह रहा है कुछ टाइपिस्ट स्टेनो हैं, स्टेनो। ठीक है, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, क्लियर नहीं है बेटा, कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है। ओके, आइदर वाली कंडीशन आएगी या तो। सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं, गलत है ये बात। सभी क्लर्क स्टेनो हैं, ये भी गलत है बात। आइदर वाली कंडीशन या तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में सी ऑप्शन 69 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, आपसे कह रहा है षट्भुज जो है पुलिस अधिकारियों को दर्शाता है। षट्भुज जो है वो पुलिस अधिकारियों को दर्शाता है। ठीक है, और त्रिभुज जो है वो पिता को दर्शाता है। त्रिभुज ये है, ये बेटा पिता है। ठीक है, वर्ग जो है वो खेल प्रतियोगिताओं को दर्शाता है, तो ये बेटा
खेल प्रतियोगिता को दर्शाता है, और व्रत जो है वो स्नातक को दर्शाता है, स्नातक। आपसे पता है पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी स्नातक और पिता हैं। पुलिस अधिकारी मतलब षटभुज, स्नातक मतलब व्रत में, और पिता मतलब त्रिभुज में। षटभुज इनमें तीनों में कॉमन 20 दिख रहा है, और मुझे बेटा 19 दिख रहा है ना। लेकिन खेल प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, खेल प्रतियोगी मतलब स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो 19 यानी सी ऑप्शन जो है इसका 70 का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 71 है, क्या कह रहा है सुनो, शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है यू वाई का पति, यू जो है वो वाई का पति है अथवा पत्नी है। ओके, पता नहीं है तो प्लस माइनस को हटा देता हूँ, पति पत्नी है। जेड एक्स का पति अथवा पत्नी है, ठीक है, एक जोड़ा ये अपनी आंखों के सामने है जेड एक्स का। और आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई बहनें हैं, एक्स और वाई बहनें हैं, माइनस माइनस तो ये प्लस होंगे, और ये जो हैं वो बहनें हैं, ठीक है। एस टी की पत्नी है, एस जो है वो टी की पत्नी है, एक्स टी की माता है, एक्स जो है वो टी की माता है, तो टी जो है इसका पुत्र है, और एस जो है टी की पत्नी है, एक्स टी की माता है, ये बात सही है। आर टी की पुत्री है, आर टी की पुत्री है, डब्लू वाई की पुत्री है, डब्लू जो है वाई की पुत्री है, पी वाई का पिता है, पी जो है वो वाई का पिता है, पी जो है वाई का पिता है, एक तो ये और एक ये, है ना। और डब्लू वाई की पुत्री है, डब्लू जो है वाई की पुत्री है, ये माइनस, पी वाई का पिता है। आर की माता कौन है आपसे पूछ रहा है, तो आर की माता बेटा एस है, तो ए ऑप्शन जो है 71 का करेक्ट आंसर होगा। आर की जो माता आएगी वो कौन आएगी? एस आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 72 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो। यहाँ पर देखो एम का नंबर तो 13 पे आता है, ओ से अगला स्वर, अगला स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं? वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, तो ओ से अगला स्वर यू होता है, बी ऐसे की ऐसे, आई से अगला स्वर, ठीक है, एल का 12, ई का अगला स्वर आई। मतलब अगर व्यंजन है तो उसका नंबर लिख दीजिए कॉन्सोनेंट का, और अगर वॉवल्स है तो उसमें आपको नेक्स्ट वॉवल्स जो भी आ रहा है उसको लिखना है, उसी क्रम में आंसर चाहिए। ओ 16, 8, यू 16, नहीं सॉरी 14, और यहाँ से आई ऑप्शन है क्या? ओ 16, 8 यू, ओ 16, 8 यू, 14 आई, ओ 16, 8, 14 आई, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 73 में कह रहा है दिए गए आरेख में कौन सा पुरुष महिला ऊर्जावान के बीच में सबसे अच्छा संबंध है? तो बेटा देखो महिला पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं। ऊर्जावान महिला हो सकती है, ऊर्जावान पुरुष हो सकता है। महिला पुरुष दोनों अलग अलग होंगे, दोनों ऊर्जावान हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो डायग्राम है इसका वो सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी कवि बुद्धिमान हैं। तो बेटा कवि क्या है बुद्धिमान के अंदर? फिर कह रहा है सभी गायक बुद्धिमान हैं, गायक भी बुद्धिमान के अंदर है ना। सभी गायक कवि हैं, सभी गायक कवि हैं, क्लियर नहीं है। कुछ बुद्धिमान लोग गायक नहीं हैं, कुछ बुद्धिमान लोग गायक नहीं है, नेगेटिव कंडीशन गलत होती है। तो दोनों ही गलत आएंगे, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, यानी डी ऑप्शन जो है 74 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आंखों के सामने दिए गए आरेख में आवेदकों द्वारा दी गई रिज्यूमों की संख्या है, और कितने आवेदकों को या तो गायन या पढ़ने का शौक है। ओके, लेकिन ट्रैकिंग का नहीं है,
ठीक है, ट्रैकिंग वालों को नहीं लेना है तो क्या करना है, इनका टोटल ले लो बेटा, 15 और 13, 28। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया है ना। तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसमें क्रम बनाना है और आपको आंसर निकालना है। देखो -1, -1, ठीक है, आई से एल +3 और ई से सी -2, ए से सी +2 और टी से क्यू -3। तो यहाँ पर ये सीरीज है। इस क्रम में अगर आंसर देखें हम कौन सा आ रहा है, तो देखो एक बार, BEGGAR। तो -1 से तो बेटा, अच्छा W के बाद X, ये गलती से -1 कर दिया, ये +1 है, ठीक है। अब ठीक है, तो फिर तो ठीक है, 3 +1 +2 +3 और 3 -1 -2 -3। तो यहाँ से +1 करेंगे तो C आएगा, यहाँ से बेटा क्या करना था, -1 करना था तो क्या आएगा, Q आएगा, है ना। और उसके बाद में ऐसा ऑप्शन, वैसे तो B दिख रहा है मुझे आंसर। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमें लेना था आपके 4th नंबर पे +2, +2 का मतलब आएगा G, ठीक है। और यहाँ से जो सेकंड नंबर ले लिया, थर्ड नंबर पे जो आएगा वो यहाँ से क्या आएगा बेटा, -2 आएगा। जेड में से -2 करें, जेड में से -2 करें। अच्छा ये वाले सी जो हैं वो आपस में चेंज है, तो इसको सही करना पड़ेगा मुझे। इन वाले जो सी है ना आपस में, इसको सही करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ई से इस वाले सी को लें तो ये तो -2 आ गया, ठीक है। और ए से इस वाले सी को लें तो ये +2 आ गया। और यहाँ से अगर मैं इसी क्रम में लेता हूँ, ठीक है, ये तो सही था, ये दोनों सही थे। और यहाँ से अब मुझे लेना है आपको +2 लेना है तो जी आएगा, सही है। और इसमें से -2 लेना है तो फिर क्या आएगा बेटा, वाई आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद में फिर क्या लेना था हमको, यहाँ से +3, तो जी से +3 तो जे आएगा। और आखिरी वाले को जो लिया था अपन ने 4th नंबर में -3 लिया था, और -3 करूँगा तो कितना आएगा, डी आएगा। बिल्कुल सही है आंसर। जो देखें ऑप्शन से तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं आगे, 76 हो चुके हैं। इसको अगर देखें तो सीरीज क्या चल रही है इसके अंदर वो पता करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आने वाला है ये हमको पता करना है। तो 5 और 6 से 19 लाना है। कैसे ला सकते हैं कि 6 और 5 11, और 6 पंजे 30, 11 और 30 19। हाँ आ गया ना। कैसे, सुनो, 5 और 6 11, -5 + 6, यानी 30 में से 11 गए तो 19। अगले में देख लेते हैं एक बार। 7 × 7 49, 7 + 7 14, 49 में से 14 माइनस करें 35। बिल्कुल सही है भाई। ऐसे ही देखो, 9 8 72, और 8 और 9 17। 72 में से 17 घटा दो तो आपके, 72 में से 17 घटाएं तो 12 में से 7 गए तो 5, 5 तो ये आ गए, और 2 और घटा दो 55, 55। यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व होगा। 77। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे, क्या कह रहा है सुनो।
यहाँ पर कह रहा है 50 विद्यार्थी वैनिला पसंद करते हैं। डायग्राम 3 गोले के लिए दिख रहा है मुझे, एक तो वनीला, एक चॉकलेट, और एक क्या था बेटा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ठीक है। 50 तो वनीला वाले हैं और चॉकलेट वाले हैं 43, स्ट्रॉबेरी वाले 28 हैं। आपसे कह रहा है 13 वनीला चॉकलेट पसंद करते हैं, वनीला चॉकलेट जो पसंद करते हैं वो 13 हैं, ठीक है। 11 चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वाले 11 हैं। 12 स्ट्रॉबेरी वनीला पसंद करते हैं और 5 जो हैं बेटा सब पसंद करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 7, यहाँ से 6 और यहाँ से 8, सही है। आपसे पूछ रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों कितने हैं जिन्होंने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी तो पसंद है, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी तो पसंद है, लेकिन वनीला जो है वो पसंद नहीं है। तो ऐसे कितने आएंगे, 6। करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास एक बार देख लो, ठीक है। 78 ऐसे होगा। अब अगला एग्जाम्पल है, इससे आपको क्या कर रहा है, देखो आपसे कह रहा है कि एक सार्थक शब्द को अक्षरों को व्यवस्थित किया गया है, उन्हें क्रमित किया गया है, आपको शब्द का निर्माण करना है, मीनिंग बनानी है इन सभी को मिलाकर, जिससे एक नया शब्द बन जाए। उसकी संख्या के अक्षरों का सही क्रम क्या है, इन सब से बनेगा क्वेश्चन। क्यू का कोड क्या है बेटा, क्यू का जो कोड है वो 4 है, यू का कोड क्या है बेटा 5 है, ई का कोड क्या है 8 है, एस का 3, टी का बताओ 7, आई का बता सकते हैं 2, ओ का बता सकते हैं आप 1, एन का बता सकते हैं क्या आप, एन का 6। तो 45 83 72, 45 83 72 16, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 80 नंबर का। क्या कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है एयरलाइंस में 120 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक आइस टी परोसे गए हैं, 120 टोटल थे। एक तो है बेटा हॉट टी और एक है आइस क्रीम, आइस टी सॉरी। 75 हॉट ड्रिंक लेते हैं और 62 आनंद लेते हैं बेटा आइस का, 40 दोनों का आनंद लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब 75 में से 40 घटाएंगे बेटा 35, केवल हॉट टी वाले, और आइस टी वाले जो हैं 62 में से 48, 40 माइनस करें 22। आपसे पूछा गया है कितने यात्री पेय पदार्थ में से किसी का भी आनंद नहीं लेते। ओके, अंदर अंदर का टोटल कर लो बेटा। तो 35, 22 और 40, 7 और 4 और 3 7 और 2 9, 97, 123, 120 में से 97 माइनस करेंगे तो बेटा 23 लोग जो है वो सब किसी का भी आनंद नहीं लेते हैं। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमको गिनने हैं बच्चों त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज गिनना बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया था क्लास के अंदर। तो ट्राइंगल काउंट कैसे करने, देखो ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 5 का सेट है। 5 कैसे, 1 2 3 4 पूरा 5, या फिर 4n-3, याद है आपको। 2 त्रिभुज जो है वो एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं, देखो जो कहीं से भी मैंने काउंट नहीं करें। कौन कौन से त्रिभुज कहीं से भी काउंट नहीं करें, सुन लो। एक तो ये वाला और दूसरा बेटा ये। तो जब 2 यहाँ से हैं तो ऐसे ही 2 यहाँ से होंगे। तो हम कह सकते हैं 6 और 4 10 और 5 15। लो जी, आ गया आंसर। डी ऑप्शन जो है 15 है। आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है, 15। 82 की बात करें, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, बिल्ली पत्थर नहीं है, और कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। इन दोनों में तो या तो लगेगा, जानते ही हो आप, सभी कुत्ते पत्थर हैं, ये हो नहीं सकते बेटा। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये भी गलत है। आइदर वाली कंडीशन या तो किसी में है क्या,
फर्स्ट और थर्ड में या तो आना चाहिए, और कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं, ठीक है। कोई बिल्ली पत्थर नहीं है और कुछ पत्थर बिल्ली हैं। मैंने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव या तो आता है, फाइनल है। और सभी कुत्ते पत्थर हैं, सभी कुत्ते पत्थर हैं, ये गलत है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, मना नहीं है, तो ये भी गलत है। तो सेकंड और थर्ड जो है इसमें या तो आना चाहिए आइदर वाली कंडीशन, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अब ऐसी स्थिति में फिर क्या करना है भाई? वैसे तो आइदर आना चाहिए या तो, और या तो जो है वो है नहीं, तो इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता। तो बचे हुए में से कोई अनुसरण नहीं करता, तो फिर ऐसी सूरत में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आप दे के आओगे डी, कि कोई अनुसरण। वैसे तो आना चाहिए था या तो आपके फर्स्ट या फिर थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड केवल सही लिखा है, जबकि या तो आना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में आंसर डी दे के आओगे आप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है। आदमी की मनाए बेटा, बुद्धिमान नहीं है। सभी बुद्धिमान औरतें, सभी औरतें बुद्धिमान हैं, ओके। औरतें जो हैं वो बुद्धिमान के अंदर आएंगी, ठीक है। कोई आदमी औरत नहीं है, कोई आदमी औरत नहीं है, सही बात है ये। पहली बात डायग्राम को देख के सही है, आदमी औरत नहीं है। कोई औरत आदमी नहीं है, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आंखों के सामने आ रहा है। इस आकृति में त्रिभुज गिनने कितने? तो त्रिभुज बेटा एक, दो, दो, एक, तो छः हो गए। एक ये रहा, सात हो गए। सात के बाद में एक, दो और दो, छः, और एक ये सात, है ना। सात के बाद सुनो, एक ये रहा आठ, और एक ये रहा नौ, और एक ये पूरा बड़ा भी तो है 10। तो आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 10 हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसको सॉल्व करके विपरीत निकालना है, क्या होंगे। पहले में देखो डबल कॉमन से डबल कॉमन कट गए, तो एक के विपरीत 3 बिंदु आएगा। दूसरे तीसरे में देखूं तो इन दोनों से ये दोनों कट गए, तो दो के विपरीत कौन सा बिंदु आएगा बेटा? 4 बिंदु आएगा। और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहाँ रेखा के जो विपरीत आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है? क्रॉस। पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है एक ही बिंदु के विपरीत क्या आएगा? 3 बिंदु आएगा बेटा। अगला प्रश्न क्या पूछा है? दो बिंदु के विपरीत क्या निकाला था हमने? 4 बिंदु निकाला था बेटा। आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि क्रॉस के विपरीत क्या आएगी? रेखा आएगी। लो भाई, देख लो, ये सारे के सारे अपोजिट जो है उनसे तीनों प्रश्नों के आंसर आ चुके हैं। अब बढ़ रहे हैं आगे। 3 प्रश्न हो गए। अगला एग्जाम्पल क्या है? 88 नंबर है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि 4-4 सेंटीमीटर घन को बाह्य पृष्ठ पूरी तरह से लाल रंग से 1-1 सेंटीमीटर वाले 64 घनों में काटा गया है। तो n बराबर समझ में आ रहा है ना? 4। आपसे कह रहा है कितने घनों की फलक रंगी हुई नहीं है, मतलब बिना रंग वाले घन जिन पे कोई भी कलर नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब, 4-2 का क्यूब, 2 का क्यूब। आंसर आएगा करेक्ट 8, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है और इसको आपको सॉल्व करना है, कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या क्रम है देख लेते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये +2 है, यहाँ से देखा जाए तो +4 है, यहाँ से बेटा +2 है, यहाँ से +2 है, और यहाँ से +4 है। यानी जो स्वर है उनमें तो +4 है, और जो व्यंजन है उनमें +2 है। वॉवल्स जो हैं उनमें +4 करना है, कॉन्सोनेंट में +2 करना है।
उसके हिसाब से इनमें सीरीज बन रही है और उस हिसाब से आपको आंसर निकाल सकते हैं ना आंसर। कैसे निकालोगे देखो, यहाँ से बेटा +2 करोगे डी आएगा, +4 करोगे तो जाहिर सी बात है आई आएगा, +2 करते ही पी आएगा, +2 करते ही ई आएगा और +2 करते ही जे आएगा। डी आई पी ई जे, डी आई पी ई जे, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। क्या कह रहा है 90 नंबर में, क्या कह रहा है सुनो। 90 में कह रहा है बेटा, एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, कहने वाली कौन थी? महिला किसकी ओर इशारा कर रही थी? आदमी की ओर इशारा कर रही थी। क्या कह रही थी? कहती है कि वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का विधुर है, वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का कौन है? विधुर। ठीक है, और वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? मेरे चाचा का भाई मेरे पापा, पापा की बेटी मेरी बहन या खुद हो सकती है, बहन का विधुर पति हो सकता है, जीजा हो सकता है। पति है नहीं, ऑप्शन में जीजा है, बहन हुई, आंसर आएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस आकृति में त्रिभुज पता करने हैं मुझे, त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पे बात करता हूँ तो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 8 चौक 32 तो सीधे, और 32 के बाद में पूरी क्लास अब बोर्ड पे देख लो एक बार। 32 के बाद में इसमें जॉइंट वाले जो त्रिभुज हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो टोटल जॉइंट 4 हैं इसमें। 4 कैसे देखो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, हर जॉइंट पे दो दो त्रिभुज बनते हैं, तो टोटल 8 बढ़ेंगे। 8 कैसे? 2 4 6 8, 8 और जुड़ेंगे। मैंने कहा था कोने वाले त्रिभुज हमेशा बेटा अलग से गिनने पड़ते हैं। ये कॉर्नर वाला ट्राइंगल कहीं से भी काउंट नहीं हुआ है। एक तो इधर से, एक इसके अपोजिट में 2, 2 के बाद देखो बेटा एक ये रहा 3, और एक इसके अपोजिट में 4, 4 और बढ़ेंगे, तो करेक्ट आंसर 44 दे के आओगे। यानी अच्छा, त्रिभुज तो 44 है, और वर्ग, वर्ग के लिए मैंने क्लास में बताया था कि जब ऐसी आकृति आ जाती है तो इसमें तो 6 होते हैं। ठीक है, 6 तो इसमें हैं, और ये आकृति को कंप्लीट करने के लिए ये है, तो 4 एक्स्ट्रा हैं। 4 कौन से एक्स्ट्रा हैं देखो, एक तो ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो 6 और 4 टोटल मिलाकर कितने होंगे? 10 होंगे। ऑप्शन ए 44 त्रिभुज हैं और वर्ग कितने हैं? 10 है। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनो, आपसे पूछ रहा है इस आकृति में आयत कितने हैं। तो देखो बच्चों, ये रेक्टेंगल की ट्रिक तो मैंने क्लास में बताई थी। 1 + 2, 3 का सेट, 1 2 3 4 10, 3 का 10 से मल्टीप्लाई, तो बेटा 30 तो सीधे हो गए इसमें, है ना। अब 30 के बाद सुनो कौन कौन से, 30 के बाद में सीधे सीधे 3 का सेट तो यही है। 3 के बाद में इधर से देखो, एक तो ये और एक ये, 2 ये रहे। ठीक है, तो 2 इधर हैं, तो 2 इधर होंगे, 2 और 2 4, और 4 के बाद में सुनो एक ये 5 और एक ये 6, तो 4 और 3, सॉरी 3 तो वो थे, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और जोड़ दो यार, 39। ऑप्शन है क्या? हाँ है, डी आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। अगली आकृति है, एक पट्ट पर 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, समांतर दूरस्थ हैं, इनमें अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं। आसान प्रश्न दिया था भाई। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। मैंने कहा था वर्ग, आयत, वर्ग भी एक आयत होता है, तो ऐसे गिनते थे आयत, याद है? 6 का 6 से गुणा करें 36, 36 वर्ग भी हैं और आयत भी हैं। करेक्ट आंसर 36 आएगा, ऐसे सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, एक्स डब्लू की बहन है, एक्स डब्लू की बहन है, वाई बी का पिता है, एक्स जेड की पुत्री है, एक्स जो है वो जेड की पुत्री है, और एक्स जेड की पुत्री है, वाई बी का पिता है, बाद में लेंगे।
जेड वाई से विभाजित है, जेड किससे विभाजित है, वाई से विभाजित है, और वी डब्लू का पिता है, वी जो है वो डब्लू का पिता है, बी डब्लू का भाई है। ओके, बी डब्लू का भाई है, और शुरू से लेते हैं। सबसे पहले एक्स जो है वो डब्लू की बहन थी, ठीक है। वाई वी का पिता था, वाई जो है वो वी का पिता था, तो ये माता हो गई। सारे आ गए। डब्लू वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि प्लस माइनस है नहीं, मेल फीमेल का कुछ पता है नहीं, और जब स्थिति क्लियर नहीं होती है, पता नहीं होता है, तो पुत्र या पुत्री दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, तो आंसर करेक्ट आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, यू वाई का पति है, यू जो है वो पति है किसका बेटा, वाई का, पति अथवा पत्नी है, ओके ठीक है, साइड में ले लो। यू और वाई पति पत्नी है, जेड एक्स का पति या पत्नी है, ठीक है। एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, माइनस माइनस, एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है, बाद में लेंगे इसको, तो एक्स टी की माता है, और एस टी की पत्नी है, ठीक है। आर टी की पुत्री है, डब्लू वाई, डब्लू वाई की पुत्री है, डब्लू जो है वाई की पुत्री है, पी वाई का पिता है, ठीक है। तो आर की माता का नाम क्या है, आर की माता बेटा एस है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ देखो सीरीज क्या चल रही है, 17 का डबल करो 34, और 34 में 26 जोड़ो तो कितना आ गया, 60 आ गया। सही है क्या, हाँ सही है। 8 दूनी 16, 16 15 31, 11 दूनी 22, 22 और 19 एक 40 बनाना चाहिए, ऑप्शन आएगा बी, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 41 आंसर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपसे कह रहा है सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है, एक सुबह वह अपने घर से टहलना प्रारंभ करती है, ठीक है। उत्तर में 40 जाती है, यहाँ से चला रहा हूँ बेटा, उत्तर में 40 जाती है, फिर दाईं ओर 60 जाती है, ठीक है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर फिर 40 जाती है, ठीक है साहब। अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाती है, 60 जाती है, इधर का लेफ्ट इधर होगा, 60 जाती है। अपने घर से किस दिशा में और दूरी क्या है, 60 और 60 120 है, और दूरी ईस्ट पूरब, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आपका जो पेपर था, फर्स्ट पेपर था F12 वालों का, वो भी बहुत जल्दी जो है रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, और आप तक पहुंच जाएगा। अभी तो पहले सबसे पहले इसकी आंसर की देनी थी, इसलिए ये पेपर शूट किया है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला पेपर भी F12 का बहुत जल्दी शूट कर दूंगा, ठीक है भाई। तो आंसर जो क्या था इसका सी ऑप्शन था। बढ़ते हैं आगे। 98 क्या कह रहा है देखो सुनो। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, ठीक है। अच्छा सामाजिक कल्याण कानून लड़कियों के लिए शुरू की गई है, क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से वंचित हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का पालन किया जाएगा। क्लियर नहीं है भाई, पहली स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है। पहला कह रहा है हाँ लैंगिक पक्षपात पूर्ण है, जैसे कि कोई गरीब या औसत व्यक्ति अपने बेटे के उच्च शिक्षा के लिए शिक्षित करना चाहता है, उसे विशेष उच्च बिलों का भुगतान करना पड़ता है। यदि आप किसी कानून योजना बिल को किसी भी परिस्थिति में पेश कर रहे हैं, तो उसे किसी विशेष लिंग का पक्ष नहीं लेना चाहिए, यदि वे वास्तव में शिक्षा के बारे में चिंतित हैं। तो ये वाली बात क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला तो सही है, थर्ड वाले को भी एक बार देख लेते हैं। लिंग के आधार पर एक गरीब या औसत व्यक्ति का अंतर ना करें, एक गरीब लड़के या आदमी को भी मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बात भी क्या है, सही है। तो सेकंड और थर्ड वाला जो है यहाँ करेक्ट है, तो आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट,
आपसे पूछ रहा है कि सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड, इसके लिए सबसे सही आकृति कौन सी है? डी ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज गिन सकते हैं बेटा। यहाँ पर इस आकृति को मैं जो है शुरू से बनाता हूँ। सबसे पहले ये 6 का सेट है, 1 + 2 + 3। इसके बाद में ये 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ये भी 2 का सेट है, ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ये सिंगल ये सिंगल, 14 हो चुके हैं अब तक। 14 के अलावा देखिए बेटा कौन कौन से हैं इसमें, गिनना शुरू करते हैं। 14 के अलावा ये कहीं से नहीं गिना 15, ये कहीं से नहीं गिना बेटा 16, ये कहीं से नहीं गिना 17 और पूरा बड़ा 18। तो 18 तो बेटा इसी में होंगे। 18 के अलावा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है। 3 और 2 5, 18 और 5 आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 23। यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो फटाफट से वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नई सीरीज के साथ में बहुत जल्दी। आज यहीं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।